हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। हमने मैट्रिक्स पढ़ा दी थी, रीजनिंग में फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया था। अब मैं सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस और लेखपाल और मतलब सीसेट वगैरह में ये हर एक में कोई ना कोई, हर एग्ज़ाम में ये मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है 2-3 नंबर का, और इसलिए इसको बताना बहुत ज़रूरी हो गया था। और कल मैंने इसके मेथड बताया था कि किस तरह से मैट्रिक्स को मतलब कि लगाया जाता है, किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। आज हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ उसके क्वेश्चन लगवा रहे हैं। इसमें क्या है कि एक पहले मैट्रिक्स बना, एक ये हमें क्वेश्चन में मैट्रिक्स बनी मिलेगी। ये क्वेश्चन में मैट्रिक्स बनी मिलेगी और इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये कॉलम हो गए, और ये जो नीचे की साइड होती है ये रो होगा। ये मैंने पहले भी बताया था कि रो और कॉलम को कैसे पहचानते हैं। तो अब ये क्या है कि ये हमें नंबर दिए हुए हैं कि एक ये मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 5 6, और ये फिर दिया है एक ये एच एस बी वी एच बी, 2 आर जी यू ए डब्ल्यू ए, 3 ई एन एफ पी सी ई, 4 आई डी टी सी ओ एफ, और 5 में पी जेड के वाई एक्स एल, और 6 में 5 1 एल 1 एन और ओ। और ये इस साइड हमें क्वेश्चन निकालना है कि प्ले दिया है PLAY, प्ले दिया हुआ है, प्ले का हमें क्वेश्चन का निकालना है, कोड निकालना है। इसमें क्या होता है, मैट्रिक्स में कोड ही निकालते हैं कि किस तरह से कोड होता है, तो वही कोड निकालने थे। अब इसमें देखते हैं कि हमने बताया कि सबसे पहले मैट्रिक्स में क्या देखते हैं, रो और कॉलम। तो हम रो को पहले देख लेते हैं। ये रो है, ठीक है। अब इसमें कहा क्या है, पी को हम चेक करते हैं चारों ऑप्शन में। इसमें ऑप्शन के द्वारा ही करना होता है, जिससे कि क्वेश्चन आराम से लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, पी जो है, पी में क्या है 4 और 3, पी जो है 4 3 में देखेंगे तो ये 4 क्या है, रो है, और ये रो गई है, और ये पी मिल गया, और ये कॉलम गया है। तो ये कॉलम किस में है, 3 में, तो इसलिए ये 3 बोला है। तो ये 4 3 तो सही हो गया। अब जब 4 3 ये सही है तो 4 3 ये भी सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि 1 5 में देख लेते हैं कि 1 ये और 5 कहाँ पे, ये, तो यहाँ पे भी क्या है, पी मिल रहा है। ऐसे करेंगे, ये 5 रो, ये 1 रो पे और 5 कॉलम पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये 5 कॉलम में मिला, मतलब ये भी क्या है, सही है। अब इसके बाद देखते हैं 4 3 तो पहले ही देख चुके हैं इसमें, तो 4 3 तो सही है। अब इसके बाद देखते हैं 3 और 6। अब क्या, हम पी को चेक किया था, पी में मतलब ये चीज़ें देखी थी। अब इसमें देखते हैं यल को, ठीक है। यल क्या है, 36, 3 ये है, और 36 की बात कही गई, 6 ये, तो यल है कि नहीं देखते हैं। ये यल है, ये यहाँ पे यल है 6 कॉलम में और 3 रो में है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यल 3 रो में और 6 कॉलम में पाया गया, ये है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब इसमें देखते हैं 3 2 ये है, ठीक है, और 2 ये, तो यहाँ पे तो नहीं यल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, यू मिल रहा है। ये जो 2 कॉलम में अगर देखते हैं तो यहाँ पे यू मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, गलत हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 1 और 2 चेक करते हैं। 1 और 2 हमें क्या निकालना है, यल निकालना है। तो 1 के रो में और 2 में देखते हैं तो यहाँ पे आर मिल रहा है, मतलब ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यल मिलना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम 6 और 5 को चेक कर लेते हैं। 6 ये, ठीक है, और इसके बाद 5 कहाँ पे है, 5 यहाँ पे है,
तो ये 5 यहाँ पे क्या है, सही है, क्योंकि ये कॉलम गया है 5 का और ये रो गई है, तो मतलब ये क्या है, सही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये 2 क्वेश्चन तो गलत हो गए, क्योंकि इसमें पहले से ये 2 कट हो गए, पूरे मिलान होने चाहिए, तो ये 2 क्वेश्चन गलत हो गए। तो अब इनको दोनों को ही क्रॉस कर देते हैं यहाँ ही से, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इन 2 में देखते हैं, 4 3 ए को चेक करते हैं, 4 2 4 ये रो 4 ये और 2 की बात कही गई तो 2 ये सही है, तो ये कॉलम है 2 का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सही है, मतलब ये क्या है, सही है। ठीक है, अभी ये सही है। अब इसमें चेक करते हैं ए 6 2 6 ये और 2 यहाँ पे है, मतलब ये रो ये कॉलम में जा रहा है 2 पे। ठीक है, और ये रो है 6 पे, मतलब ये भी क्या है, सही है। अब लास्ट आते हैं, वाई को चेक करते हैं। वाई को चेक करते हैं तो 2 और 3, 2 ये और किसको चेक करना, वाई को चेक करना, 2 और 3 में क्या पड़ रहा है, यन पड़ रहा है, 3 रो में 3 कॉलम में यन पड़ रहा है और 2 कॉलम 2 रो में, तो मतलब क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो कौन बचा, सिर्फ यही बचा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 4 5 4 ये और 5 में बोला है 5 ये, हमें क्या निकालना है, वाई तो निकालनी है, ये वाई ही निकालना है ना हमें। तो इसको चेक करने के लिए क्या हो गया, ये 4 कॉलम में हो गया और 5 रो में हो गया, मतलब क्या हो गया, ये रो 4 रो में और ये 5 कॉलम में हो गया, मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया। तो मतलब इस तरह से हम चेक करते हैं, मैट्रिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह से हम चेक करते हैं। और अगर ये भी देख सकते हैं कि अगर तुम्हें बहुत ही टाइम सेव करना है ये, और इसमें तो मैंने पूरे पार्ट्स का बताया, तो आप लास्ट से चेक करिए। इसको मिला है 2 3 2 और 3, ये यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, यन पढ़ रहा है, जबकि यहाँ पढ़ना क्या चाहिए, वाई पढ़ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। अगर 3 3 की बात करते हैं, 3 ये और 3 ये, यहाँ पे क्या है, यफ है, जबकि यहाँ पे क्या है, वाई है। ठीक है, 4 5 4 5 4 5 यहाँ पे ये क्या है, सही हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी सही हो रहा है, तो हम फिर दूसरे नंबर से चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 4 2 में क्या है, वाई नहीं है, 4 2 में ए है, ये तो सही हो रहा है। और 6 2 6 ये और 2 ये, मतलब इसमें क्या है, ए, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 1 ये और 2 ये, मतलब यहाँ क्या पढ़ रहा है, आर पढ़ रहा है, जबकि पढ़ना क्या चाहिए, यल पढ़ना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया और ये क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से हम पीछे से भी चेक कर सकते हैं और आगे से भी चेक कर सकते हैं। मैट्रिक्स का यही तरीका होता है लगाने का। वो कोई एक वर्ड्स दे देगा, प्ले देगा, बेस्ट देगा या कोई भी दे देगा और उससे पूछेगा कि इसका कोड क्या है, तो आप चाहे पीछे से चेक करें और चाहे आगे से चेक करें, दोनों से आप चेक कर सकते हैं और आसानी से इसे मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने ये आपको क्वेश्चन करा दिया। और ये जो मैट्रिक्स के मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको तरीके बताए थे और सेकेंड पार्ट में मैंने क्वेश्चन कराया है। और जो भी ना समझ में आप मेरे कमेंट्स में भेजिए। वैसे मैंने सारे जितने जिस तरह से होते हैं मैं सभी तरह से आपको करवा देती हूँ। थैंक यू, नमस्कार।